नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो बीएचयू काउंसलिंग के समय इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ये देखिए रूल्स एंड प्रोसीजर में आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ फाइल। इसमें से मुख्य मुख्य बातें क्या है आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और यदि वह डॉक्यूमेंट्स जो है काउंसलिंग के समय न हो आपके पास तो क्या होगा। ठीक, तो पहला जो है अर्हता परीक्षा के अंक पत्र तथा सभी पिछली परीक्षाओं जैसे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक, ठीक, यानी ग्रेजुएशन और पीजी। यदि इंटर के बाद जा रहे हैं तो इंटर तक का, ठीक, तो ये आपको चाहिए। अर्हता परीक्षा यानी आपका जो इस परीक्षा में आया है अंक वो भी आप निकलवा लेंगे। फिर देखिए, सामान्यतः केवल अंक पत्र, मूल अंक पत्र ही स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी यदि आपके पास जैसे लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में है, लास्ट ईयर नहीं है रिजल्ट, तो आप जो है हलफनामा प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी एफिडेविट दे सकते हैं कि इस तारीख तक अंक पत्र यानी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा परीक्षा लेने वाली संस्था की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए अंक पत्र, गोपनीय अंक पत्र या संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक से जो है आप परीक्षा फल ले सकते हैं, यानी रिजल्ट बनवा सकते हैं, अस्थायी रिजल्ट। ठीक, वो लोग अपना एक कागज़ पे भी आपका नंबर वंबर लिख के अपना सिग्नेचर मोहर मार के दे देंगे, वो भी मान्य हो जाएगा लास्ट ईयर का। अर्हता परीक्षा के अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जिन्हें प्रवेश परीक्षा में सशर्त शामिल होने की अनुमति दी गई थी, उन्हें प्रवेश लेने के लिए काउंसलिंग के समय अर्हता परीक्षा के मूल अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि इन अभ्यर्थियों को किसी पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश के लिए काउंसलिंग हेतु बुलाया गया है, किंतु वे काउंसलिंग के समय न्यूनतम योग्यता की पुष्टि करने वाली अर्हता परीक्षा का अंक पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो उन्हें सशर्त जो है प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। ठीक, यानी लास्ट ईयर का आपके पास रिजल्ट नहीं हो फिर भी आपकी जो है काउंसलिंग हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि एफिडेविट या आपको वचन देना होता है कि आप 31 अक्टूबर 2019 तक रिजल्ट जो है जमा कर देंगे। ठीक, अंक पत्र प्रस्तुत कर देंगे मूल। और इसके अलावा देखिए, यदि आप लेते हैं तो पिछली परीक्षाओं में आपको 50% चाहिए होता है। अर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित सभी पिछली परीक्षाओं के अंक पत्र से यह स्पष्ट हो जाए, यानी आप पीजी में ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। आपके पास लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं है या लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, तो उस केस में आपके जितने भी, यानी अगर 5 सेमेस्टर या 2 साल के रिजल्ट हैं आपके पास, तो उसमें आपका 50% होना ज़रूरी है। पिछली परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में, यानी 5 सेमेस्टर मिला के आपको 50% चाहिए। ठीक, न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंक जो है प्राप्त कर लिए हों सभी पिछली परीक्षाओं से। अर्हता परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा को छोड़कर। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यह जरूरी नहीं है। यदि 31 अक्टूबर 2019 तक जो है आप अंक पत्र यानी रिजल्ट जो है प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो आपका प्रवेश एडमिशन जो है निरस्त माना जाएगा और आपके शुल्क की वापसी नहीं होगी। जन्म तिथि आपका जो है मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष प्रमाण पत्र से होगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और यदि ईडब्ल्यूएस में है तो आर्थिक रूप से पिछड़े, तो इसके लिए भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ईडब्ल्यूएस के मापदंड आप देख सकते हैं। ओबीसी जो प्रमाण पत्र होगा वो 1/7/2018 के पहले का जारी ना हो, 1/7/2018 के बाद का जारी होना चाहिए। तो जिसके पास ना हो ये बनवा ले।
फिर 2018-19 की जो प्रवेश परीक्षा में आप शामिल हुए थे उसका जो है एडमिट कार्ड, प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाला मूल एडमिट कार्ड। अंतिम संस्थान जहां आपने जो है अध्ययन किया हो या जहां से पढ़ाई की हो वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, चरित्र प्रमाण पत्र। फिर अंतिम संस्था जहां से आपने अध्ययन किया वहां से स्थानांतरण यानी टीसी। फिर भी यदि आपके पास टीसी आपको नहीं मिल पाती है तो इसके लिए भी आपको 31 अक्टूबर 2019 तक का समय दिया जाएगा। इस हिसाब से यहाँ से आपको एफिडेविट देना होगा। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ये भी आप 31 अक्टूबर 2019 तक दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उम्मीद है आपके पास होंगे। जो नहीं है जैसे माइग्रेशन हुआ, टीसी हुआ, ये सब आप बाद में भी दे सकते हैं। तो आराम से अपनी काउंसलिंग कराइए। कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।